सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है इन दिनों में YouTube चैनल पर पद चल रहे हैं और पद भी किसके चल रहे हैं विद्यार्थियों? पद भी आपके सामने चल रहे हैं अहीम के। किसके पद चल रहे हैं? अहीम के पद चल रहे हैं। अब तक 6 पद गा चुका हूं विद्यार्थियों। अहीम के जो दोहे हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपने नीतिपरक दोहे। नीति पर आधारित कोई ना कोई बात बताना, वो क्या होता है विद्यार्थियों? नीतिपरक दोहे हैं। आज मैं बताऊंगा आपको सातों दोहा की वास्तव में सातवें दोहे के अंदर अहीमजा जी क्या बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, आज बताऊंगा सातवां दोहा। नाद विजत तन देहित मग, नाद विजत तन देहित मग, न धन हे समेत, ते अहीम पशु से अधिक विजय कुछ न देत। नाद विजत तन देत मग, नाद इजत तन देत मग, मग न धन हेत समेत, न धन से समेत, ते अहीम पशु से अधिक विजत कुछ न देख। देखिए विद्यार्थियों, आपको एक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, नाद का मतलब क्या होता है? नाद का मतलब होता है धुन। आप धुन कह सकते हो, आप संगीत कह सकते हो, एक ही बात है। इज्जत का मतलब होता है रीझना, आकर्षित होना, मुग्ध हो जाना। तन का मतलब होता है शरीर, जो अपने काया बोलते हैं। देत का मतलब होता है देना। मग का मतलब होता है हिरन। न का मतलब होता है इंसान। धन का मतलब रुपये। हेत का मतलब देना। समेत का मतलब साथ। ते अहीम, अहीम यहाँ पे है कवि का नाम। किसका नाम विद्यार्थियों? कवि का नाम। पशु का मतलब है जानवर। से भी अधिक, अधिक का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। इज्जत का मतलब फिर वही इजना आ जाएगा। कुछ न देत का मतलब देना। न का मतलब नहीं। कुछ का मतलब कोई भी सामग्री नहीं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको एक शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, नाद का मतलब होता है संगीत या धुन। नाद का मतलब क्या होता है? नाद का मतलब संगीत या धुन। नाद का संगीत या धुन। इज्जत का मतलब रीझना, मुग्ध होना। तन का मतलब सही। देत का मतलब देना। मग का मतलब हिरन। न का मतलब इंसान। धन रुपया पैसा। हेत का मतलब उसी प्रकार। समेत का मतलब साथ। ते अहीम, अहीम का मतलब कवि का नाम। पशु का मतलब जानवर। से अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा। इज्जत का मतलब क्या होता है? रीझना। कुछ नहीं का मतलब नहीं। देत का मतलब देना। देखिए कवि अहीमदास जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण बता रहे हैं कि अगर नाद का मतलब संगीत जब बजता होता है, मधुर संगीत जब कानों में बजता होता है, तो हिरन भी क्या है? प्रसन्न होता है। और जब हिरन प्रसन्न होता है तो वो नाचता है। देखिए क्या कहे कवि अहीमदास जी कि संगीत की तान पर झूमते हुए हिरन भी क्या है? न समेत धन, अपने प्राणों तक का नुछावर कर देता है। संगीत की धुन पर नाचते हुए हिरन क्या है? अपने प्राणों तक का क्या करता है? न्यौछावर कर सकता है, अपने प्राणों तक को अर्पित कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब वो संगीत उसके कानों में पड़ते हैं तो उस संगीत को, उस नाद को, धुन को सुनकर हिरन अंततः अपने प्राण भी उसे दे देता है, क्योंकि उसके कानों में क्या पड़ा है? बहुत अच्छा संगीत पड़ा है। देखिए पहली पंक्ति में तो क्या है? नाद इज्जत तन देत मगर, न धन हे समेत। यहाँ पे कवि अहीमदास जी क्या कह रहे हैं आपके सामने? श्री संगीत की धुन पर हिज कर, संगीत की तान पर झूमते हुए मंदबुद्ध हिरन भी क्या है? अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है, अपने प्राणों को दे देता है। इसी प्रकार
न धन समेत। इसी प्रकार इंसान भी क्या है, अगर वो किसी कला पे पसंद होता है, कला किसी प्रकार की होती है, चाहे संगीत करना हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे आपके सामने पेंटिंग हो, कुछ भी हो, मतलब बागवानी हो, अगर वो उस पर पसंद है, अगर उस पर पसंद है तो क्या है, अपना सब कुछ उस पर क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, न धन समेत। उसी प्रकार इंसान भी, न का मतलब क्या है, इंसान, मानव, मानव जाति, उसी प्रकार इंसान भी क्या है, कला पर मत होकर मनुष्य भी क्या है, बड़े से बड़े धन को क्या करता है, अर्पित कर देता है। मतलब अगर उनकी कला उसे अच्छी लगती है, चाहे वो संगीत करना हो, चाहे वो पाक करना हो, पाक का मतलब खाने पीने करना हो, चाहे वो आपके सामने बागवानी हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो पेंटिंग, कुछ भी हो, मतलब किसी भी कला पर, उसी प्रकार इंसान भी क्या है, उसकी कला पर मुग्ध होकर, पसंद होकर क्या है, बड़े प्रेम से उस पर क्या करता है, धन को अर्पित करता है, धन को निछाव देता है, धन को दे देता है। परंतु वे मनुष्य ते अहीम पशु से अधिक, ते अहीम पशु से अधिक इज्जत न कुछ देते। परंतु कवि अहीम क्या कहते हैं, वो इंसान पशु से भी गए गुजरे हैं, जो जिनकी कला अच्छी लगती है, जिनको कोई चीज अच्छी लगती है, उसके बनने वो कुछ भी चीज नहीं देते हैं, इज्जत कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं देते हैं। जो कला को सुन लेते हैं, चाहे वो नृत्य करना हो, चाहे संगीत करना हो, कोई भी करना हो, लेकिन उसके बाद कुछ भी अर्पण नहीं करते, कुछ भी सम्मान नहीं देते। तो कवि यही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं, जो किसी पसंद होकर भी उसे कुछ नहीं देते, जो किसी पसंद होकर उसे क्या है, कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी कोई सामग्री नहीं देते हैं। हिरन अगर पसंद होता है विद्यार्थी हो तो उन्हें पान दे देता है, मानव अगर पसंद होता है तो धन दे देता है, रुपया पैसा दे देता है। लेकिन ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास जी कहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो क्या है, पशु से भी अधिक क्या है, गए गुजरे हैं, इज्जत कुछ नहीं देते, जो इजने पर भी कुछ नहीं देते हैं। किसको देते हैं, जिनके कला उन्हें अच्छी लगती है। देखिए विद्यार्थी दोबारा देखिए, एम जी कहते हैं, संगीत की तान पर झूमते हुए, नाद को सुनते हुए, संगीत की तान पर झूमते हुए, संगीत पर नाचते हुए हिरन भी क्या है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, हिरन भी क्या करता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी भी कला पर मुक्त होकर, इसी प्रकार किसी भी कला पर आकर्षित होकर, किसी भी कला पर पसंद होकर, किसी कला पर खुश होकर, प्रसन्नचित होकर क्या है, व्यक्ति भी बड़े बड़े धन को अर्पित कर देता है। न धमेश सठ, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्या है, धन को उपजा पैसा क्या करता है, अर्पित कर देता है। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी गए गुजरे, ते अहीम पशु से अधिक, परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, जो पसंद होकर भी किसी को कुछ नहीं देते हैं, इज्जत कुछ न देते है, इज्जत कुछ ना देते है। तो इसलिए इमदाद जी कहते हैं, कहने का अभिप्राय ये है कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दूसरों की अच्छाई से क्या कहना चाहते हैं कई रहीमदास जी दोहे में, कि दूसरों की अच्छाई से पसंद होकर उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ सामान देना चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना उसे देना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, अगर बात की जाए तो एक तो क्या किया गया, इन्होंने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है विद्यार्थियों, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दृष्टांत अलंकार मतलब होता है विद्यार्थियों, पहले बताया था कि एक दृष्टांत देना, एक तरह बताना, एक समाज में परिचित उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करना। अगर करता है कभी तो वो क्या करता है, वो आपके सामने दृष्टांत अलंकार करता है। क्या करता है विद्यार्थियों, दृष्टांत अलंकार करता है। तो ये नृत्य करते हुए जो हिरन अपने प्राणों का त्याग कर देता है, ये क्या है, ये वास्तव में समाज में प्रचलित एक दृष्टांत है। क्या है विद्यार्थियों, समाज में प्रचलित दृष्टांत। इसने कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार प्रयोग किया गया है। और ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग क्या है विद्यार्थियों, दर्शनीय है। ब्रज भाषा के अंदर, कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग क्या है, बहुत अच्छा है। ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग सार्थक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है विद्यार्थियों, सार्थक दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, नाद इज्जत तन देत मग, न धन से समेत, ते अहीम पशु से अजय, इज्जत कुछ ना दे, दान
दूसरों की बनाई की कामना की गई है। दूसरों की बनाई की कामना भी की गई है। दान की महत्ता को बताया गया विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आप देखिए 3 विशेष बातें आपने यहाँ देखी। सबसे पहली विशेष बात क्या है? सबसे पहली विशेष बात यह है कि कौन से अनंग का प्रयोग किया गया है? दृष्टांत अनंग का प्रयोग किया गया है। कौन से अनंग का प्रयोग किया है? दृष्टांत अनंग का प्रयोग किया है। दूसरा, ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग सार्थक दिखाई देता है। क्या देता है? ब्रज भाषा में शब्दों का प्रयोग सार्थक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। दूसरों की भलाई की कामना की गई। क्या की गई विद्यार्थियों? दूसरों की भलाई की कामना की गई है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको सातवां दोहा भी समझ में आ गया और इनका जो वास्तव में क्या कह रहा है, नीतिपरक दोहा है कि अगर आप किसी पर पसंद होते हैं, किसी करना पे संतुष्ट होते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ क्या दीजिए? दान दीजिए। कोई ना कोई आभूषण, पैसा, रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा उसे दीजिए। और साथ में जो है अगर आप उसे कुछ भी नहीं देते हैं तो आप उस जानवर से भी गए बीते हो कि हिरण क्या है, संगीत की करना पर आकर्षित होकर अपने क्या है, प्राण त्याग देता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ दृष्टांत अनंग का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग सार्थक दिखाई देता है और दूसरों की बनाई की क्या की है? कामना की गई। विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों धन्यवाद।